से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं नहीं मानती कि क्रेडिट कार्ड रखने में कोई खराबी है, परंतु ये आवश्यक मानती हूं कि उन्हें नहीं रखना चाहिए यदि आप उनसे अनुशासन से निपट नहीं सकते। ये भी मानती हूं कि उन्हें रखना बुद्धिमानी ना होगी यदि आप बकाया हर महीने चुका ना सकें। शायद ये आपके लिए समझना कष्टकर हो और उस मोड़ तक पहुंचने में समय लगेगा जहां आप कह सकते हैं कि ये तो आपकी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत खूब, आपको अपनी राय का हक है। भिन्न लोगों की विभिन्न राय होती है, मगर क्रेडिट कार्ड का अधिकतर इस्तेमाल होता है उपभोक्ता ऋण के लिए। इसका अर्थ है आप कुछ खरीदें और उसका उपभोग करें और उसका भुगतान करते रहें उसके बहुत देने के बाद भी। देखिए, इससे आप पर दबाव पड़ता है और लोग बिगड़ते हैं जब उपभोग के बहुत दिनों के बाद पैसे देने पड़ते हैं जबकि उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है या उसका मूल्य नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप समझते हैं इस बात को? ठीक है, कभी कभी हम पर आफत आता है और कभी कभी हमें क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ जाता है, जो कि हम आमतौर पर नहीं करना चाहते, मगर इसका एक हल है। हल ये है कि आप उस मोड़ तक जाएं जहां एक आपातकालीन कोष रख दिया जाए, अलग रखा हुआ पैसा उस संकट के लिए जिसकी पूर्वाशा नहीं की जा सकती। और चाहे जितना विश्वास हम में हो, ऐसे संकट तो आते ही हैं। कभी कभी आपको एहसास हो सकता है जब आप लोगों से बातें करते हैं, जो अपने को विश्वास लोग कहते हैं कि जब आप संकट या समस्या के बारे में बातें करें तो वे आपको पथराव करेंगे या निकाल देना चाहेंगे। हमें वास्तव को देखना चाहिए। मैं एक पवित्र स्त्री हूं जो विश्वास में चलती हूं, मगर अनपेक्षित चीजें मुझ पर भी आती हैं। मैंने डेव को फोन पर किसी से कहते हुए सुना 2 दिन पहले एयरपोर्ट जाते समय कि वो जरूरी 2 नए टायर अपनी कार में डलवा लेंगे। हम जब उस दिन उठे तो हमें ये आशा नहीं थी। एक टायर में छेद हो गया था। उन्होंने मदद की कोशिश की मगर काम नहीं बना। हम सिर्फ एक नहीं खरीद सकते थे क्योंकि दूसरा फिर ज्यादा घिस जाता। सो अचानक हमें 2 टायर खरीदने पड़ गए। अब देखिए, आपात कोष होने से दबाव का हमें एहसास नहीं हुआ। बात यूं बन गई, ओ ठीक है। मगर मुझे वो दिन याद है जब ऐसा होने से मैं निराशा के सागर में पूरी तरह से डूब जाती और बात कुछ ऐसी हो जाती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब भी हम थोड़े से पैसे अलग रख पाते हैं, शैतान चुरा लेता है। उधार के बोझ से सदा दबी रहने से मैं ऊब चुकी हूं। इस दबाव से मुझे घृणा है, शैतान से घृणा है, इस तरह जीने से घृणा है। डेव और मैं आप में से बहुतों की तरह क्रेडिट कार्ड के भंवर में फंस गए थे एक आध बार, मगर प्रभु का धन्यवाद हमने सीख लिया कि कुछ सामग्रियां उन कार्ड्स पर यदि ले लें और पैसे ना चुका सकें और इस्तेमाल पूरा हो जाए तो हमें कई साल लग सकते हैं उसे चुकता करने के लिए। और मेरे लिए इससे बड़ी परेशानी की बात और कुछ नहीं कि जिस चीज का मूल्य नहीं मिल रहा है उसके पैसे चुकाते रहो। प्रभु की स्तुति हो, मेरा प्रचार अच्छा है। जेल तोड़कर निकालने के समान है ऋण से मुक्त होना। मैंने 2 फिल्में देखी हैं जहां लोग 10 साल तक रात को दीवार खोदते रहे, रात को एक चम्मच से। सो ऋण से मुक्ति के लिए चम्मच से मार्ग बनाने को तैयार हो लें और अच्छी तरह से समझ लें कि आपको सब्र से काम लेना है। आपकी अधीरता ने आपको ऋण के भंवर में फेंका, जिन चीजों के लिए आप प्रतीक्षा कर सकते थे मगर आपने नहीं की क्योंकि आपको वो तुरंत चाहिए था। आमीन। तो यदि अधीरता ने हमें संकट में डाला है तो केवल धीरज ही हमें उससे उबार सकता है। यदि किसी को जेल तोड़कर आजादी को गले लगाना है तो उसे अपना फोकस आजादी पर रखना पड़ेगा, खोदने पर नहीं। मेरी बात सुनी? यदि उसका फोकस खोदने पर रहा होता तो 2-3 दिनों में वो ऊब गया होता और कोशिश छोड़ दी होती, परंतु खोदते हुए उसने फोकस रखा आजादी पर
और जब आप खोते हुए ऋण से बाहर निकलने को होंगे तो आपका फोकस होना चाहिए उस दिन पर जब आप पर ऋण नहीं होगा, और जब आप उस दबाव तले नहीं होंगे, जब आपको आर्थिक स्वतंत्रता होगी, जब आप चढ़ावे को दे सकेंगे, अपने दुखी मित्रों की मदद कर सकेंगे और फिर भी अपने लिए काफी कुछ बचत होगी। आप उस दिन की बात जोइए जब हर साल आप छुट्टी पर जा सकेंगे और उसके लिए देने को आपके पास काफी पैसे होंगे। उस दिन की भी बात जोएंगे जब हर साल स्टाइल और फैशन बदलते हैं तो आप नए कपड़े खरीदेंगे, ना कि वही 20 साल पुरानी स्टाइल के कपड़े पहनेंगे। देखिए, उस अनुभव से मैं परिचित हूं। आप सोच सकते हैं आपकी स्थिति में नहीं जानती, बड़े मुंह वाली प्रचारिका, तुम क्या जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूं। अपने पहले संदेश का प्रचार मैंने किया था एक उधार लिए हुए सूट पहनकर, क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे और मेरी कार 20 साल पुरानी थी। मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, और वही नियमावली सबके लिए काम करती है। ऋण से मुक्त होने की योजना बनाइए, योजना पर स्थिर रहिए। आजादी के लिए पहला कदम है खरीदना बंद कीजिए। ऐसी कोई भी चीज ना खरीदिए जिसकी आपको तुरंत ही जरूरत ना हो या आपको आवश्यकता ना हो। आमीन। बहुत से कितने ही उत्तम स्थिति में होते यदि आपने वचन पर अधिक खर्च किया होता और रद्दियों पर कम। मैं आपसे सच कह रही हूं, जो समस्याएं अब है वो नहीं होती यदि आपने परमेश्वर के वचन में पूंजी लगाई होती बजाय एक लिपस्टिक के या एक और जोड़ी बालियों के। और वैसी चीजें मैं सदा खरीदती हूं। देखिए, जब आपकी क्षमता हो वो आजादी आपकी है। हम उनकी बातें कर रहे हैं जिनके पास उन चीजों के पैसे नहीं हैं और वे सबके सामने शान मारा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। एक मुर्गा और मुर्गी की कहानी सुनाती हूं, सुनिए। लाल मुर्गा परेशानी में बोला कि सच मानो समय कठिन है। लगता है केचुए दुनिया से उड़ गए, मुझे तो काफी मिलते ही नहीं। वे मोटे मोटे सब कहां चले गए? मेरे लिए तो ये राज है। तो जब वर्षा आई थी हजारों रेंग रहे थे, लेकिन अब वे कहां पर हैं? बूढ़ी काली मुर्गी ने मुर्गे की बात सुनी मगर न बुन किया और न शिकायत। उसने सूखे के जमाने बहुत देखे थे और वो अधिक बारिश में भी जी सकती थी। उसने एक नई जगह ढूंढ निकाली। मिट्टी कठिन थी और ठोस। उसने कहा, मुझे कीड़ों तक पहुंचना है, कीड़े तो मेरे पास आएंगे नहीं। आदत से मजबूर मुर्गा उन पंगडंडियों पर बेकार में घूमता रहा जहां मोटे मोटे गोल गोल केचुए बरसात में झुंड के झुंड निकलते थे। जब रात तक भी उसे खाना नहीं मिला तो कर्कश स्वर में वो बोला कि मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, बेशक हालत खराब है। मगर बूढ़ी काली मुर्गी झूमती हुई अपनी गली पर गई और आंखें मूंद कर नशीली आवाज में फुसफुसाई, नौजवान, बात सुनो और रो। मेरा पेट कीड़ों से भरा है और मन खुशी से, क्योंकि मैंने सुअर की तरह खा लिया। कीड़े तो सदा हैं मगर बेटे बहुत खोदना पड़ा। देखिए, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं इंतजार में कि एक नाव आ जाएगी। पक्का विश्वास परमेश्वर पर कि मेरा जहाज आ जाए। हाँ, विश्वास कि प्रभु एक चमत्कार दे दे। और यह भी एक चमत्कार है कि हम में से कोई स्वर्ग जा रहा है, नरक नहीं। और चमत्कार तरह तरह के होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इस बात को बढ़ा चढ़ा कर सोच लेते हैं और मौज मस्ती में दिन काट देते हैं। फिर आशा करते हैं कि प्रभु चमत्कार से हमें बाहर निकाल लेगा। आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे। ये 6 साल अत्यधिक खाने की तरह फिर एक प्रार्थना में सम्मिलित होकर किसी से कहें कि चर्बी को धिक्कारें, है ना? अत्यधिक खाया, अब कम खाना पड़ेगा। एकमात्र मार्ग संतुलन में लौटने का। अतिरेक में जीने से आप असंतुलित हो जाते हैं और संतुलन में लौटने का एकमात्र मार्ग है। बात ऐसी होती है, यदि यहां अधिकता करते हैं तो उसका मूल्य देना पड़ता है यहां। सारी कुंजी है, हमें संतुलन चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छी वस्तुएं मिले, हम शॉपिंग जा सके, अच्छे मकान में रहें, अच्छी कार चलाएं, अच्छे कपड़े पहने,
वो ये क्यों चाहेगा कि सारे पापियों के पास अच्छी वस्तुएं हो और हम कंगालों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहें? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं, परंतु हमें बुद्धिमानी से काम लेना है। जानते, बाइबल यहां तक कहती कि कभी कभी मनुष्यों की संतान परमेश्वर की संतान से भी बुद्धिमान होती है। जानते, मेरे ख्याल से ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से मसीह चुपचाप रहते हैं प्रार्थनाएं करते हुए, और ये एक बहाना है क्रियाशील ना होने का। आप ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जब तक चेहरा नीला ना पड़ जाए, मगर यदि आप खर्च बंद ना करें, अनावश्यक वस्तुएं ना खरीदें और भावनाओं से जीना जब तक बंद ना करें कि ओह ये तो होना ही चाहिए, ओह इसके लिए तो जान दे दें। सच बात यही है, अब कुछ लोग जान दे रहे हैं। आज मैं आपसे बातें करूंगी विवेकशील आर्थिक व्यवस्था पर। बाइबल तो बहुत कुछ कहती है ज्ञान के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, विशेषकर नीति वचन पढ़ते हुए, कि यदि तुम ज्ञानी हो तो दीर्घायु होगी और तुम स्वस्थ होगे। यदि ज्ञानी हो तो राजा की कृपा मिलेगी, और यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम धनी होगे। यही बाइबल कहती है। ज्ञान हमें भावनाओं से और सिर से काम लेना छोड़कर ज्ञान से लेना पड़ेगा। अब ये एक वक्तव्य है जो प्रभु ने मुझे दिया और मेरे ख्याल से रखने योग्य है, सो लिख लीजिए। क्या आपको पैसे चाहिए मगर आप उसका सम्मान नहीं करते? मैं नहीं मानती कि आज हम पैसे को सही मान देते हैं। हम उसे फेंकते रहते हैं और कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम नालियों में फेंकने वाले हैं। और ऐसी चीजें जो, देखिए कितना धन लोग ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते जिनका आनंद वे नहीं लेते। जानते, हमारे इस देश में इतना पैसा है। और ईमानदारी की बात है, यद्यपि आपको लगे कि आप निर्धन हैं, संसार के और देशों की तुलना में यहां का हर मनुष्य धनी है, और यह हर सत्य से परम सत्य है। सो शायद अपने को एक निर्धन की तरह आपको नहीं देखना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं धनी व्यक्ति हूं। क्योंकि बात मानिए, यदि आप अफ्रीका या तीसरी पृथ्वी के किसी भी देश में जाकर देखें तो आपकी समझ में आएगा आपके पास क्या है। मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि दूसरे देशों से जो लोग यहां आकर बसते हैं, जिन तूफानों से वे गुजरे हैं, जो कष्ट उन्होंने उठाए, उनके कारण, घोर दरिद्रता और घटी में जीवन संग्राम के कारण यहां आकर यहां के सुअवसरों के वे लाभ उठाने लगते हैं। मेरी एक सहेली थी जो रोमानिया से आई थी। यहां उसने एक बिजनेस खोल दिया। उसने और उसके पति ने धंधा शुरू किया। उन्होंने परिश्रम किया और उस बिजनेस को फलवंत बनाया। शीघ्र ही वे मकान और भिन्न भिन्न चीजें खरीदने में समर्थ हुए, और उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े काम के लिए अच्छे कर्मचारी पाने में। वे समय पर काम पर नहीं आते थे, मनोदशा बुरी होती थी। और उसने मुझसे कहा कि इस देश के लोगों को मैं समझ नहीं पाती। यहां चारों ओर सो अवसर ही सो अवसरों से लोग घिरे हुए हैं और इतना सब कुछ है और कोई कुछ करना नहीं चाहता। उनका बर्ताव ऐसा है मानो काम पर समय से आकर वे कृपा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, दोस्त, अगर तुम रहे होते जहां मैं थी और तुम्हें 2 घंटे लाइन में खड़ा पड़ता एक टुकड़ा डबल रोटी को पाने के लिए, तो आज तुम्हारा बर्ताव भिन्न होता। हमारे पैसे को मान नहीं देने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ धन बहुत है, विभव बहुत आयत में है। ऐसी संगोष्ठी को भी मान न देने के समान बात हुई ये तो। मैं इंडिया जाकर दिन भर प्रचार कर सकती हूं और कोई हिलेगा नहीं, मगर यहां मैं प्रवचन में बढ़िया पॉइंट समझा रही होंगी और दूसरी पंक्ति के ठीक बीच में कोई उठकर कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी बाथरूम जाना हो, लेकिन मैं नहीं जाती। कभी कभी हमारे पास जो है उसका महत्व हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इस तरह की एक और संगोष्ठी में आप जा सकते हैं अगले सप्ताह, उसके बाद और उसके बाद वाले सप्ताह रविवार को चर्च जा सकते हैं। शर्म की बात है कि हमारे पास जो है उसे हम मान नहीं दे सकते, ना उसे और पाएं।
मगर लगता है कि जितना ज्यादा हमारे पास कुछ हो उतना ही कम मान हम उसे देते हैं, उसे सराहते नहीं और ना ही कहते कि वाह कैसी आशीष है। हमें पैसे को मान देना सीखना चाहिए। नष्ट करना और बुरे परिचारण का अर्थ है उसे मान नहीं देना। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो है हम उसके मालिक नहीं, ये परमेश्वर की भेंट है। हम परिचारक कहलाते हैं मगर बर्ताव मालिक जैसा है। परिचारक वो है जो किसी और की जायदाद की देखभाल करता है। आमीन। एक लड़की मेरे साथ सदा सफर करती है जो मेरे पर्स का ख्याल रखती है सभाओं के समय, और वो मेरे पर्स की परिचारिका है और मेरी चीजें उस पर्स में रखी हैं। और वो जानती है कि पर्स को कहीं रखकर भूलना नहीं, और ये कि मेरे पर्स को लेकर कहीं नहीं चले जाना है, और ये भी कि जब मैं यहां से निकलूंगी उसे पर्स को मेरे पास लाना है, क्योंकि मेरी सुंदरता निखारने वाली चीजें उसमें हैं। ये परिचारक क्या है? इसका उदाहरण है, परिचारक वो है जो दूसरे के लिए कुछ संभालता है, और बाइबल बताती है कि हम परिचारक हैं और हमें उत्तर परिचारण करना है। चीजें नष्ट करना बंद करना चाहिए। यूहन्ना 6:12 में जब लोग खाकर तृप्त हो गए, और ये मुझे भाता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। और इस मनुष्य को देखिए जो एक और चमत्कार कर सकता था, टुकड़ों को भला जमीन पर से क्यों बटोरता, सब वहीं छोड़कर दूसरी जगह चला जाता और वहां एक और चमत्कार करता। एक बार एक व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना था, और इससे मैं असहमत नहीं हूं, मगर इसमें संतुलन चाहिए। उसने कहा, जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब नष्ट करने की योग्यता आप में है। उसने कहा, उदाहरण के लिए जब आप रेस्टोरेंट में हो और बिल्कुल सचमुच उस लेमन मेरीन पाई का एक टुकड़ा चाहिए ही चाहिए, मगर आप जानते हैं कि उस पूरी चीज को आप नहीं खा सकते हैं। उसने कहा, मेरे ख्याल से अगर पैसे हो तो उसे खरीद कर आधा खा सकते हैं और बाकी वहीं छोड़ दे। नष्ट करने की योग्यता आप में है। इससे मैं असहमत नहीं हूं, मगर जानते मैं क्या करती, मैं उस दूसरे टुकड़े को घर ले जाती, मगर मैं उसे खाने वाली नहीं थी, मैं उसे किसी को दे देती। इन चीजों के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षण दिया है। मैं व्यस्त हूं और कभी कभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास समय है कि बचे खुचे भोजन की सामग्रियों को बटोरूं और घर जाकर किसी को दे दूं। लेकिन जब हम यहाँ होटल में होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते, मगर कई बार हम चीजें वापस जाकर ट्रैवल टीम को देते हैं। पैसे की आस न रखें यदि आप मान देना न जाने। आपके पास चाहे जितना हो, आपको यकीनन और चाहिए। हर कोई बढ़ोतरी चाहता है, सो आप इस समय जीवन में चाहे जिस आर्थिक स्तर पर क्यों न हो, परमेश्वर आपको और देगा यदि आप दिखा दें कि अपनी वस्तुओं के आप अच्छे परिचारक हैं। चीजों को नष्ट ना करें, नष्ट की मनोदशा ना रखें। आइए चलते इफिसियों अध्याय 5:3 पर। इफिसियों 5:3 विस्तृत बाइबल। परंतु व्यभिचार, यौन पापाचार, सारे अशुद्ध काम, कामुक, धनी, नष्टतापूर्ण जीवन या फिर लोभ की चर्चा तक तुम में ना हो। इसे जरा फिर से देखें। परंतु व्यभिचार, यौन पापाचार, सारे अशुद्ध काम, कामुक, धनी, नष्टतापूर्ण जीवन या लोभ। मेरे ख्याल से यह तालिका दिलचस्प है जिसमें नष्टता का जिक्र है। व्यभिचार और यौन पापाचार के साथ ये तालिकाबद्ध है। हम सोचेंगे व्यभिचार या यौन पापाचार बड़ी समस्या थी, मगर ये नहीं सोचते कि नष्टता भी कोई बड़ी समस्या है। यहां वो कह रहा है धनी जीवन। ये नहीं कहता कि आप धनी नहीं हो सकते, मगर कहता है कि कामुक और नष्टता पूर्ण नहीं हो सकते। कामुक और नष्टतापूर्ण, आप पैसों के लिए ना ललचिए और ना लोभ कीजिए, केवल परमेश्वर की सेवा कीजिए
और अपना सर्वस्व उसे दीजिए और प्रभु आशीष की बरखा करेगा। एक बात सुनिए, मेरी इसमें तन मन से प्रतीति है, परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी संभाल सके उसे आपको दे, मगर उसे इतना आपसे प्रेम है कि उसे यह स्वीकार नहीं कि ऐसी चीजें दे दे जो आपको नरक भेज देंगी। और पैसों में और वस्तुओं में धोखे की विशेषता पूरी है। पैसे से आप धोखा खा सकते हैं, पैसा गलत मार्ग पर ले जाता है, और ऐसे अवसर आते हैं जब प्रभु आपको चीजें देता है और फिर शीघ्र ही आप उन चीजों को पूजने लगते हैं। कभी कभी हम विश्वास पैसे में रखते हैं और परमेश्वर में से निकाल लेते हैं। मैं एक बात बताती हूँ और मैंने इसके दोनों पहलू देखे हैं। आप यदि मेरी बात सुने तो आज कुछ सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से जिनके पास अधिक कुछ नहीं, उनके पास न होने का मुख्य कारण है कि वे पैसे को मान नहीं देते, बहुत नष्ट करते हैं। उनके पास कुछ हो तो भी वे परमेश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं। प्रभु हमें भिन्न भिन्न स्तरों पर परखता है और परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो हम अगली स्थिति पर भेजे नहीं जाएंगे। आमीन। ये स्थिरता की मांग है और जागृति की पुकार है। हालेलुया। उसने कहा, यह लोभ की चर्चा तक तुम में ना हो, धन में शक्ति है। हम बिजली के तारों को मान देते हैं, आग को मान देते हैं, पानी को मान देते हैं, खासकर यदि बहुतायत में आए, सामने आने वाली कार को मान देते हैं। तो हमें पैसे की शक्ति को भी मान देना चाहिए। यह हमें राजा बना सकता है या तबाह कर सकता है। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। प्रतिदिन मैं कहती रहती हूं कि मैं सिर हूं, पूछ नहीं, ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं देशों को उधार देता हूं मगर लेता कभी नहीं। कहना बंद कीजिए, मैं गहरे ऋण में हूं, मैं गहरे ऋण में हूं, मैं गहरे ऋण में हूं, मैं कभी छुटकारा नहीं पाऊंगा। आप में से कुछ अपने मुंह से अपने को दफना रहे हैं। अगर आपकी आमदनी से खर्चा ज्यादा है तो आपका पतन कोई नहीं रोक सकता। 3 यूहन्ना 2 कहता है, हे प्रिय, तुम सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमें आत्मिक सिद्धता मिले, और जिस स्तर की सिद्धता हमें मिले उसके अनुसार वो जानता है कि हम क्या संभाल सकते हैं। उसकी इच्छा है कि हम समृद्ध हों। इतना ही नहीं, वो चाहता है कि हम दूसरों तक भी पहुंच सके, और चाहता है कि इसे करते हुए हम भले चंगे हों। बाइबल कहती कि यदि तुम बीमार हो तो प्रार्थना करो। सो आज हम यही करेंगे, हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पर आपकी चंगाई के लिए भरोसा रखेंगे। पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आई हूँ और जानती हूँ कि इस समय लाखों लोग देख रहे हैं और शायद तकरीबन सभी को दर्द है या बीमारी या रोग शरीर के अंदर कहीं, या उनके परिवार में किसी को समस्या है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना उन पर कवच की सुरक्षा देगी। प्रार्थना है कि तू उन्हें चंगा कर। यीशु के पराक्रमी नाम में अभी चंगे हो जाओ। हम शैतान पर अधिकार लेते हैं और उसकी काली करतूतों पर भी, उसकी सारी बुरी योजनाओं पर भी, और उन भली योजनाओं को उन्मुक्त करते हैं जो तेरे पास है हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु कि लोगों को तू छू रहा है, वे जहां भी हैं, उनके सिर के ऊपर से पांवों के तलों तक, अंदर और बाहर चंगे हो जाओ। आमीन। मेरा सुझाव है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर और रुके। जब कार्यक्रम खत्म हो जाए, प्रभु के अभिषेक और उपस्थिति में सिक तोले, चंगाई के लिए धन्यवाद शुरू करें। और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि ऊंचे स्वर में अपने मुंह से कहें, परमेश्वर की चंगाई शक्ति मुझ में काम कर रही है इसी वक्त।